और चलिए अलग अलग जगहों का हाल हम जान लेंगे। विजय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कोरोना को लेकर उनके शहर में क्या कुछ स्थिति बन रही है। विजय जी। हेलो जी विजय, आवाज मिल रही है आपको? जी, मेरे पास आवाज आपकी आ रही है। बताइए आपके क्षेत्र में लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, क्या आंकड़े अभी आए हैं और टीका उत्सव को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? टीका उत्सव के उस पर अभी हमारे पास जानकारी ये आई है कि कल की तारीख में 2300 के लगभग टीकाकरण किए गए खरगोन जिले में और 87 स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाए गए टीके यहाँ पर। और मैं अभी जहाँ खड़ा हुआ हूँ यहाँ से चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे है, वो मेरे ठीक पीछे खंडवा जिले के लिए है। और हमारे ठीक इस जगह से देखा जाए तो यहाँ से देखा जाएगा ये हमारे खरगोन शहर में जाने का रास्ता है। यहाँ पर अभी रोज की रोज जितने भी अभी हर दिन 90 से 87 100 के लगभग के मामले सामने आ रहे हैं कोरोना पेशेंट के। रोको टोको अभियान किस तरह से चल रहा है? पुलिस क्या चेक कर रही है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है? और कितने चेकिंग पॉइंट्स बने हैं अलग अलग जगहों पर? यहाँ पर हमारे पीछे लगे हुए कर्मचारी लोग रोको टोको अभियान चल रहा है, पूरे जिले में रोको टोको अभियान चल रहा है। यहाँ से हमारी थोड़ी दूरी पे और देखा जाएगा तो सभी जगह मतलब हर जगह पुलिस हर मौके पर लगी है, हर जगह हर किसी से और जो नहीं मान रहा है घर से बाहर निकल रहा है तो उस अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है 6 घंटे के लिए। अस्थायी जेल पर भी भेजा जा रहा है जो लोग बेफिजूल ही घर से बाहर निकल रहे हैं। आंकड़े जो खरगोन से निकलकर सामने आए हैं उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है? कोई और भी सख्ती आज से देखी जाएगी क्या? चलिए शुक्रिया विजय जानकारी देने के लिए। तो आलम यह है कि सभी जगह कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए एक तो लॉकडाउन का जो मियाद है लॉकडाउन की उसको बढ़ाया गया है और उसके अलावा भी आप देखिए कि किस तरह से सख्ती की जा रही है। रोको टोको अभियान के तहत लोगों को रोककर पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, फिजूल घूमना में मनाही है। तो जो भी जा रहा है उसके पास वैध कारण होना चाहिए, लीगल उसके पास कोई ऐसी वजह होनी चाहिए, एक्सक्यूज़ होना चाहिए कि वो क्यों बाहर घर से निकला है। और देखिए आंकड़े जो हैं 1.5 लाख के पार देश में आंकड़ा पहुंच चुका, 800 से ज़्यादा मौतें देश में हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में 5000 को ये आंकड़ा छू रहा है। और इन तमाम शहरों में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए, आगे की परिस्थितियों को भांपते हुए, ये जो कोविड का संक्रमण है इसको कैसे इसकी चेन को ब्रेक किया जाए, इन तमाम चीज़ों को सोचते समझते हुए लॉकडाउन लगाया गया था। 60 घंटे का आप कई जगहों पर वो 60 घंटे का लॉकडाउन 10 दिन में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। कहीं 15 तारीख तक तो कहीं 19 तारीख तक, कहीं 22 तारीख तक का लॉकडाउन लगाया गया है, जो ये बताता है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें जैसे ही आप पुराना समय याद कीजिए ना, लॉकडाउन लगा था, सभी लोग घर में कैद हो गए थे, राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, सब्जी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, गरीबों के लिए खाने के लाले पड़ गए थे। जो गरीब मजदूर हैं वो हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा की, पलायन किया। उसके बाद रोज़गार के लाले पड़े जगह जगह पर, जहाँ से मजदूर थे वहाँ मनरेगा के तहत काम देने की कोशिश की गई। जैसे तैसे पटरी पर लौटी ज़िंदगी, लेकिन उसके बाद हम पटरी पर तो लौटे लेकिन कोरोना भी आपके साथ उस पटरी पर आ गया। और उसके बाद क्या हुआ? आंकड़े फिर से बढ़कर आने लगे, आपके साथ कोरोना भी आगे बढ़ने लगा। और जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े बढ़े वैसे वैसे सरकार को निर्णय कठोर लेने पड़े। और ये सख्त निर्णय इसीलिए भी कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कोरोना आपके आसपास ही है, और जब तक आप नहीं समझेंगे कि कोरोना की स्थिति क्या है तब तक जो है हालात सामान्य नहीं होंगे। और इन्हीं हालातों को भांपते हुए, समझते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि लॉकडाउन को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। अलग अलग 3 और शहरों में जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, पन्ना, मंडला और देवास, यहाँ पर भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इंदौर, उज्जैन ये तो पहले से ही 19 तारीख तक के लिए लॉक कर दिए गए हैं। अभी जो ताज़ा अपडेट है उसमें यही कि 3 और जगहों को शामिल कर लिया है। अब तक 12 शहर लॉक हो रहे थे, जिनमें इंदौर, जबलपुर, उज्जैन भी शामिल हैं। और उसके अलावा आपको बता दूँ इंदौर के अलावा उज्जैन, जबलपुर, बड़वानी,
इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, राऊ, महू, शाजापुर में भी लॉकडाउन है। और अब पन्ना के बाद आपको बता दें मंडला, देवास, पन्ना, मंडला और देवास, इन 12 शहरों में 3 नाम और जुड़ गए हैं। यानी अब जो लॉक हुए शहरों की संख्या है वो 15 हो चुकी है। तो देखिए हालात सामान्य नहीं हैं और इन सामान्य हालात नहीं है, इसलिए आपको भी सामान्य तरह से नहीं रहना है। और इसी वजह से हम बार बार अपील आपसे यही कर रहे हैं कि आप कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और इस कोरोना संक्रमण काल में आप अपना बेहद ध्यान रखें। आंकड़े जो हैं बदस्तूर बढ़ रहे हैं। 5000 मध्य प्रदेश में आंकड़ा पहुंच गया है, 1.5 लाख के ऊपर देश में आंकड़ा पहुंच गया है संक्रमितों का, और 800 मौतें हो चुकी हैं। बैतूल से सचिन हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। सचिन, बैतूल में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं? टीका उत्सव को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है आपके क्षेत्र से, और लॉकडाउन जो लगा है उसको लेकर प्रशासन की किस तरह की मुस्तैदी आपको दिखाई दे रही है, बताइए। आपने कितने आवाज मिल रही है सचिन को? हेलो, आवाज मिल रही है सचिन आपको? जी मैम। बताइए लॉकडाउन का क्या स्टेटस है आपके क्षेत्र में, टीका उत्सव के बारे में भी बताइए, और उसके अलावा जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं अभी तक का अपडेट क्या है? अभी जैसे कि बता दूं आपको मैं कि जो पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरीके से सख्ती बरतना चालू कर दिया। लॉकडाउन का दूसरा दिन है और देख सकते हो आप किस तरह से यहाँ पर पूरी प्रशासन ने पूरी जगह पर खड़े हुए हैं और सबको रोक टोक कर रहे हैं। यहाँ पर जो फालतू लोग घूम रहे हैं उनको भी पूछा जा रहा है कि कहाँ से आ रहे हैं। जो सब्जी भाजी वाले उनको आने जाने को दिया जा रहा है छूट, उनको दूध वाले, पेपर वाले, इन्हीं को छूट दी गई है। लेकिन जो बैतूल के आंकड़े हैं अभी तक 130 की मौत हो चुकी है, अब 130 हो गए और 600 से ज्यादा अभी एक्टिव मरीज है बैतूल में। और जरा तस्वीरें दिखाइए आप, पूरा बैकग्राउंड अपना दिखाइए कि आखिर किस तरह का क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया है लॉकडाउन के बाद, और पुलिस किस तरह से काम कर रही है। लोगों को पूछताछ करे और वापसी भेजे जा रहे हैं। जो फालतू घूम रहे जो अनवसर लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, वो प्रशासन यहाँ पर उनका चालान कार्रवाई की जा रही है जगह जगह पर। बिल्कुल सचिन, शर्मनाक है कि बार बार अपील करने के बाद, बार बार समझाने के बाद कि कोरोना कितना घातक है, कितना खतरनाक है, लोग तफरी करने से बाज नहीं आ रहे। लोगों को घरों से निकलना है, चाहे कोई वजह हो नहीं हो। अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस मुस्तैद है। पुलिस भी देखिए कितना टेम्परेचर हो रहा है और पुलिस किस तरह से काम कर रही है। आप भी इस वक्त धूप में खड़े हैं, ये बताता है कि हम कितने गंभीर हैं, लेकिन जनता में वो गंभीरता नहीं दिखाई दे रही। किसी तरह का कोई अभियान क्षेत्र में चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, या कोई और ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? पुलिस की तरफ से अवेयरनेस चले जा रहा है कि जो गली गली में जो लड़के लोग इधर उधर से घूमते हैं, जो फालतू लोग बैठे रहते हैं, वहाँ पे भी जो मोबाइल गाड़ी होती है पुलिस की, वो हर गली गली वार्ड वार्ड घूम रही है। ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो अवैध जो फालतू लड़के बाहर बैठे रहते हैं बिना मास्क के, उन पे भी कार्रवाई की जा रही है और उनको थाने लाया जा रहा है। उनको एक पिक्चर दिखाई जा रही है कि जिस तरह की, देखिए अब लॉकडाउन का जो मतलब होता है, लॉकडाउन के जो नियम होते हैं, जो मास्क बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंस के, उनको 1-1 घंटे की पिक्चर दिखाई जा रही है। उसके बाद उनको चालान कार्रवाई करके छोड़ दिया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं, देखते हैं जो प्रशासन अभी किस तरह से आपको कार्रवाई कर रहा है लोगों पर। सर क्या कार्रवाई करी जा रही है यहाँ पर? अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है बिना मास्क एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। ठीक है, पुलिस से और क्या नया कुछ? लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन है, अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखा आपने कि ये पीछे जो भाई साहब हैं आपके सचिन, जरा जाइए, उनसे जो पूछताछ हो रही है, कहाँ जा रहे हैं, जरा आप भी सुनिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर जो लोग निकल रहे हैं क्या कारण बता रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? घर से आ रहे हैं? काय के लिए जा रहे हो आप? हॉस्पिटल जा पापा भर्ती है। आप कहाँ से आ रहे हो भैया? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? दवाई लेने। ये दवाई और हॉस्पिटल के लिए निकले हैं यहाँ से। पुलिस ने इनसे पूछताछ करी है और उसके पापा एडमिट है और कुछ दवाई लेने के लिए। मतलब हॉस्पिटल जा रहे हैं, ज़रूरी सेवाओं के लिए ही लोगों को जाना पड़ रहा है। कुछ लोग समझदार भी हैं, उनकी मजबूरी है घर से निकलना, इसलिए वो निकल रहे हैं, वरना व्यर्थ घूमने वालों की भी कमी नहीं देख रहे हैं। हम लगातार अलग अलग जगहों से हमारी जो टीम है उन्हें जोड़ रहे हैं, लोगों को, रिपोर्टर्स को जोड़ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो लगा है उसके बाद लोग घरों में कितना रह रहे हैं, क्योंकि मुस्तैदी से प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, चौराहों चौराहों पर पुलिस तैनात है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप घर पर रहिए, लेकिन लोग कई जगह समझ
समझदार हैं तो कई जगह वो जानबूझकर ऐसी लापरवाहियां कर रहे हैं कि कोरोना को चाहकर भी हम नहीं रोक पाएंगे। इसलिए जन सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप भी थैंक यू बोलिएगा उन पुलिस वालों को जो हमारे लिए, हमारे रक्षा के लिए खड़े हुए हैं वहाँ पर, और आंकड़ों पर भी नज़र बनाइएगा। टीका उत्सव को लेकर कोई अपडेट हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए सचिन। तो देखिए, लगातार पुलिस भी मुस्तैद है। कोरोना काल इस वक्त चल रहा है, लॉकडाउन लगा दिया गया है 60 घंटे से बढ़कर अभी 19 तारीख तक, यानी जो लोग 9 तारीख की शाम से लॉकडाउन में थे, अब उनके लिए ये कम से कम 10 दिन का लॉकडाउन हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है कि अगर कोई ज़रूरी सामान आपको चाहिए तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी तरह से फिजूल में बाहर जाते हैं, आपको शौक़ है तफरी करने का, तो पुलिस भी अपना डंडा लेकर बाहर आपको रोकने के लिए खड़ी हुई है। तो बेहतर यही है कि जन सहयोग से हम इस महामारी को मात दे सकते हैं, लेकिन जन सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमने इससे पहले भी जब तस्वीरें जानने की कोशिश की तो कई लोग मास्क को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने गले में गमछा डाला हुआ है, उन्हें मुंह पर पहनने में न जाने कौन सी परेशानी हो रही है, ये समझ से परे है। लेकिन उसी शरीर में आपके माउथ से, नोज से आपकी जो कोरोना वायरस बॉडी में जा रहा है, आप सोचिए वो कितना घातक है। कैसी कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप 2 मिनट बगैर सांस लिए नहीं रह सकते, लेकिन जब सांस ही आना बंद हो जाए, यानी आप सांस ही नहीं ले पाएं, तो सोचिए कितनी तकलीफ इन मरीजों को हो रही होगी। और उस तकलीफ का अंदाज़ा लगाकर कम से कम तब डर जाइए कि कोरोना आपके आसपास है, कहीं वो आपको चपेट में ना ले ले। चंद्रेश गर्ग ग्वालियर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे ग्वालियर की तस्वीरों को जानेंगे। क्या कुछ चंद्रेश इस वक्त हालात ग्वालियर में देखे जा रहे हैं? लॉकडाउन किस तरह से लोग पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का? टीका उत्सव की क्या व्यवस्थाएं हैं और पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है, बताइए। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ वाहन चालकों को रोका जा रहा है, वहीं साथ ही पुलिस प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ मेरे साथ में ये पुलिसकर्मी यहाँ लगे हुए हैं और वाहन चालकों को रोककर समझाइश दे रहे हैं कि किस तरीके से बाहर निकल रहे हो और क्यों निकल रहे हो। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हो? किस लिए जा रहे हैं? दवा लेने जा रहे हैं। चलिए, इन्होंने ये बताया कि ये दवा लेने यहाँ जा रहे हैं और जो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूँ, यहाँ पूरा माहौल शांत है, लोग निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़े बहुत लोग यहाँ से निकल रहे हैं और बिना मास्क वाले लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से इनसे बात करेंगे हम पुलिस प्रशासन से कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था लगाई जा रही है। क्या नाम है? किस तरीके से यहाँ व्यवस्था लगाई जा रही है और क्या बिना रोको अभियान पे चला है? व्यवस्था कोरोना के विषय में लॉकडाउन चल रहा है और ये जो हमको आदेश दिए गए हैं, तो जैसे मेडिकल वाले हैं, जो इमरजेंसी है, उनके लिए छूट है। और जो कोरोना के मामले बढ़ते तेज होते जा रहे हैं, यही कल जो परसों जो मामले आए 323 आए थे और कल जो आंकड़ा था 458 का आंकड़ा था। उनसे पूछे चंद्रेश, जो आपके साथ जो अधिकारी मौजूद थे, पुलिस अफसर मौजूद थे, उनसे पूछेगा कि ऐसे कितने लोग उन्होंने दिन भर में देखे, या जो शुक्रवार की शाम से जो लॉकडाउन लगा उसमें कितने लोगों को उन्होंने देखा जो फालतू ही निकले थे, और किनको घर भेजा उन्होंने, कितने लोग ऐसे उनकी नज़र में आए? ऐसे कितने लोग आपकी नजर में आए, कितने लोगों को रोका, कितने लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है जो बिना मास्क से निकल रहे हैं, बिना मतलब बात के घर से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे कितने लोगों को आपने रोका? मतलब जैसे जो बिना मास्क रहते हैं उनकी मतलब कार्रवाई करते, जो चालाक कार्रवाई की जाती है। कितने लोगों को आपने यहाँ रोका, मतलब जो बिना मास्क से निकल रहे थे, कितनी चालानी कार्रवाई की? मतलब पहले से बेटर, पहले से बहुत मतलब सुधार आया है। मतलब अधिकतर तो में से 25% रह गया है। जो मतलब खुरापाती लोग हैं, वे लोग जो बिना मास्क के निकल रहे हैं। चलिए चंद्रेश, टीका उत्सव पर नजर बनाए रखिएगा, लॉकडाउन को लेकर आप अपडेट्स दीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए चंद्रेश। देखिए, ग्वालियर में भी हालात यही कि अब लॉकडाउन को लेकर लोग समझ रहे हैं कि अब लॉकडाउन लगा है, उन्हें घर में रहना है, यानी लोग थोड़े बहुत यहाँ समझदार हो रहे हैं। लेकिन जो खुराफाती लोग हैं उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। उनके लिए पुलिस भी मुस्तैद है सड़कों पर और डंडा लेकर साथ में खड़ी हुई है, क्योंकि अभी तक आग्रह हो रहा था, अभी तक अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि मास्क नहीं लगाया तो आप बच नहीं पाएंगे, और आप अगर तफरी करने बेफिजूल निकले हैं, सिर्फ आपको शहर का जायज़ा ही लेना है, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो करनी पड़ रही हैं।
पुलिस प्रशासन को, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है ही, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की भी है। तो ध्यान रखिए, घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कहीं बहुत ज़रूरी जाना हो रहा है, इमरजेंसी है, तो मास्क का बेहद ध्यान रखिए, वरना घरों में सुरक्षित रहिए। तभी हम कोरोना को मात दे पाएंगे, तभी कोरोना की जो ये रफ्तार है, जो चेन है, वो तोड़ पाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।